सच्ची समिति समिति गुप्ती मानता है, लेकिन वो सच्ची गुप्ती नहीं है। तो फिर सच्ची गुप्ती क्या है, कौन बताएगा? बताइए। माने देखो, जब अपने स्वरूप में लीन हो और वहाँ पर स्वयं मन की, वचन की, काया की चेष्टा ना हो, उसका प्रयोजन मन वचन काया की चेष्टा रोकने का नहीं है, उसका प्रयोजन स्वरूप लीनता का है। तो स्वरूप में लीनता होने पर जब मन वचन काया की चेष्टा नहीं होती, वो सच्ची गुप्ती है। और ये मैंने कहा था प्रश्न जरूर आएगा। चलिए, कल हमने चर्चा की थी मुनिराजों के 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों की। मंगलाचरण करते हैं, फिर आपसे नाम सुनेंगे। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। बताइए, चलिए छंद पढ़ते हैं पहले एक बार। समता सम्हारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को, जिनके ननौन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, चलिए अभी 6 आवश्यक देखते हैं। समता सम्हारे, कौन सा आवश्यक है? सामायिक। तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें श्रुतरति स्वाध्याय, करें प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को, कायोत्सर्ग। ठीक है, हो गए भैया 6 आवश्यक। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, हो गए 6 आवश्यक। अर्थ तो समझते हो इसका? प्रतिक्रमण मैंने अपने जो दोष लगे हों उनका प्रायश्चित आदि करना। अच्छा, जिनके ना नौन, ये कौन सा शेष गुण है? अस्नान, मुनिराज स्नान नहीं करते। अदंत धोवन, ठीक है, मैंने ब्रश वगैरह इस तरह से दंत मंजन वगैरह से साफ नहीं करते। लेश अंबर आवरण, निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है ना, नग्नता। भूमा ही पिछली रयणी में, कछु शयन एकाशन कर, ठीक है, ये हो गया भूमि शयन, माने भूमि पर, और वो भी अंतिम माने रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर सोते हैं। आगे देखें। एक बार दिन में ले आहार खड़े, अलप निज पान में, डरत परिशह सो लगे। पहले इतना समझ लीजिए, एक बार, ठीक है, क्या है कि दिन में एक बार आहार लेते हैं। और कैसे लेते हैं? खड़े खड़े खड़े, बैठकर आहार नहीं लेते मुनिराज। तो दिन में एक बार आहार लेते हैं, अलग है, खड़े खड़े आहार लेते हैं, अलग है। अब खड़े खड़े भी लेते हैं तो अल्प लेते हैं। देखो, आप बैठ के खाते हो ना, तसल्ली से ज़्यादा खाया जाता है। खड़े खड़े खाओगे कम खाया जाएगा, है ना। और जब तक अपने पैरों की सामर्थ्य है, बेटे इधर ध्यान दो, छोड़ दो उसको, जब तक अपने पैरों की ताकत है तभी तक आहार ग्रहण करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। और क्या है? कच लोच करत, अच्छा, निज पान में, पान मैंने होते हैं हाथ, खोल लो बेटा, खोल लो, लाइट में, बस। पान मैंने होते हैं हाथ, क्या होते हैं पान मैंने? तो अपने हाथों में आहार करते हैं ना, कोई बर्तन नहीं रखते। कच लोच करत न डरत, केश लोच स्वयं करते हैं, डरते नहीं हैं, परिशहों से डरते नहीं हैं, अपने आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। तो केश लोच क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अगर कटिंग कराएं तो पैसे चाहिए,
कोई ना कोई पराधीनता चाहिए, किसी को बुलाओ, किसी से याचना करो। तो मुनिराज याचना भी नहीं करते, इसलिए पूरी तरह से स्वाधीन है। अब देखिए अब उनकी समता कैसी है। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहार में सदा। ये छंद बहुत अच्छा है, याद कर। देखो मुनिराज की समता। हरि माने शत्रु, मित्र, शत्रु में और मित्र में, महल में और मसान मैंने शमशान भूमि में, कंचन और कांच में। अपोजिट चीज़ें हैं ना दोनों। अज्ञानी क्या करता है, कंचन माने सोना, कंचन में तो राग करेगा और कांच में द्वेष करेगा। शत्रु से द्वेष करेगा, मित्र से राग करेगा। निंदन थुति उच्चारण, निंदन थुतिकरण, कोई निंदा करे और कोई स्तुति करे। अर्घावतारण, कोई आपका अर्घ उतारे, आरती करे, और कोई तलवार, असी माने तलवार का प्रहार करे। उसमें भी क्या रखते हैं, सदा समता रखते हैं। अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष, यह ज्ञानियों को होता है। ज्ञानियों को कुछ भी अनुकूल नहीं लगता और कुछ भी प्रतिकूल नहीं लगता है। अर्थ समझ में आ रहा है। देखो पहले आपको छंद का अर्थ निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके कठिन शब्दों के अर्थ आपको पते होने चाहिए। क्या इसमें क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या है, यह आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ें। अब इतने में किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है। देखो परिचय जय क्या होते हैं, सहजता से ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मच्छर आदि, ठीक है, बैठने, लेटने, उठने में जो जितने भी कष्ट आते हैं, सहज कष्ट हैं, ये सब कहलाते हैं परिचय। और मुनिराज इनको जीतते हैं। देखो जीतने का मतलब क्या है, पेज नंबर 131 पर देखो, ये 22 परिचयों के नाम हैं, याद किए थे ना आपने। एक सूत्र है ना, क्षुत पिपास, वो क्षुधा तृषा शीतोष्ण दंश मशक, क्या है बोलो, चर्या निषद्या शय्या तृण स्पर्श मल नग्नता अरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार अलाभ अदर्शन प्रज्ञा और अज्ञान। सूत्र अगर आपको याद हो ना तत्वार्थ सूत्र का, तो 22 परिचय आराम से याद हो सकती हैं। याद है, क्षुधा तृषा शीतोष्ण तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार, ऐसे है ना, याचना आदि। तो देखो अज्ञानी किसको परिचय जितना मानता है, कि भूख लगी और हमने उसके नाश का उपाय नहीं किया, ठीक है, प्यास लगी लेकिन पानी का उपाय नहीं किया, मच्छर काट रहे हैं, कष्ट तो हो रहा है लेकिन उपाय नहीं कर रहे, इसको परिचय जय नहीं कहते। परिचय जय क्या है, क्योंकि देखो अंतरंग में इसने द्वेष तो किया ना, कि भूख से द्वेष किया और भोजन मिल गया तो उसमें राग किया, उसे अनिष्ट मानता है ना, तो अंदर में तो अनिष्ट मान रहा है, तो ये सच्चा परिचय जय नहीं है। हाँ देखो नीचे लिखा, तत्व ज्ञान के अभ्यास से, देख रहे हैं आप, सच्चा परिचय जय, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, ठीक है, दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो और सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो। सुखी माने वो लौकिक में जो अनुकूलता मानते हैं, इंद्रिय सुख वाला, किंतु ज्ञेय रूप से उसका ज्ञाता रहे, वही सच्चा परिचय जय है। देखो उदाहरण, जैसे आपने आज नियम लिया कि मैं अपने लिए पंखा नहीं चलाऊंगा, तो पंखा बंद है, पंखा तो नहीं चलाया, लेकिन किसी ने आके खोल दिया, तो अंदर में शांति होती है ना, आहा अब कुछ आराम पड़ा, समझ में आया। तो इसका मतलब आपने पंखा तो नहीं चलाया था,
लेकिन पंखा नहीं चल रहा था तो आपको अनिष्ट लग रहा था, और चल गया तो आपको इष्ट लग रहा है। तो ये सच्चा परिचय नहीं है। सच्चा परिचय क्या है? तत्व ज्ञान के बल से जब कोई पदार्थ ना इष्ट भाषित हो ना अनिष्ट, क्योंकि मेरे आत्मा में पंखे की हवा का प्रवेश ही नहीं है, इससे मेरे सुख दुख का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मेरे ज्ञान का गेय है। ये जो ठंडी हवा लगी ये मेरे ज्ञान का गेय है। ऐसे तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परिचय होती है। अब मुनियों के तप, उनका धर्म, विहार और स्वरूपाचरण चारित्र, एक छंद पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 131। बेटा कौन से अध्याय में होगा? संवर्ण जरा 9वें अध्याय में होगा शायद। क्यों है? नहीं है ना? गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ठीक है, 7वें में ही होगा। संवर के कारण बताए ना। चलिए पढ़े छंद। तैयार हैं भाई? देखिए निकल गया छंद आपका। अब इसका अर्थ आपसे सुनूंगा मैं, आप अपने आप अर्थ लगा लगा के बताएंगे। तप तपे द्वादश वृष दश रत्नत्रय सेवे सदा। हाँ जी इधर से चालू करते हैं। तप तपे द्वादश, क्या मतलब हुआ इसका? द्वादश का मतलब क्या होता है? द्वा जमा दश, कितने हो गए? 12। तो 12 तपों को निरंतर तपते हैं। धरे वृष दश, ऐसे मत हिम्मत हारो। जो जितना हो रहा है उतना तो अर्थ निकालो, घबराते क्यों? धरे का पता है? धरे धारण करते हैं। दश का मतलब पता है? 10 धारण करते हैं। क्या? 10 वृष को धारण करते हैं। वृष माने, आप बताओ बच्चों? धर्म। अब याद रखना, अपनी दिमाग में नोट कर लो। वृष माने धर्म, तो 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं। याद रखोगे कि भूल जाओगे? वृष माने धर्म। रत्नत्रय सेवे सदा, बताओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करते हैं। मुनि साथ में वा एक विचरे, बताओ। ठीक है, उन्हें उससे कोई मत ज़्यादा वो नहीं है, चाहे साथ में विचरण करें चाहे अकेले विचरण करें। आगे बताओ। चहे नहीं भव सुख कदा। हाँ, संसार के सुखों को नहीं चाहते हैं। यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब। जिस होते प्रगटे आपनी निधि मिटे, पर की प्रवृत्ति। देखो जहाँ बड़ी मात्रा है आपनी, ठीक है। देखिए, यो है सकल संयम चरित। बताओ बेटा अनन्या। वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने सकल संयम की बात पूरी कर ली, ठीक है। मुनिराज के 28 मूल गुण बता दिए ना सकल संयम की। सकल संयम यानी उसी को सकल चारित्र कहते हैं, उसकी चर्चा पूरी हुई। अब किसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे? रिद्धि बताओ। रिद्धि है सिद्धि है? अरे गड़बड़ हो जाती है। सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण की चर्चा करेंगे। किसकी? सकल चारित्र में, हाँ, महाव्रताधिक। हाँ जी, पूछना है? कुछ मिल गया? बोलो जरा, सूत्र बोलो जोर से। याद नहीं है?
याद नहीं है? हो जाएगा रिवाइज करोगे तो, या नहीं हो पाएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं हो पाएगा? चलो कल सुनाना है। आप लोग भी ट्राई करना। 22 तत्वार सूत्र कितने अध्याय हो गए हैं आपके? हाँ जी। अब देखिए, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मासूम बताओ, आपसे भी पूछ सकता हूँ बीच में। हाँ, जिसके द्वारा अपनी निधि प्रकट होती है, यानी अपना खजाना प्रकट होता है, अपना ज्ञान दर्शन आदिक, ठीक है, अपने स्वाभाविक गुण प्रकट होते हैं। और मिटे पर की प्रवृत्ति सब, इसका मतलब क्या हुआ? मिटे पर की प्रवृत्ति सब, बताओ क्या एग्जाम? पर में, जो पर में प्रवृत्ति होती थी ना, माने अब मन वचन काया की क्रियाएं वगैरह कुछ नहीं होती। स्वरूपाचरण में क्या होगा? अपने स्वरूप में लीन रहेंगे। बात समझ रहे हैं? देखो, ये जो संयम था बाहर का, ये शुभोपयोग रूप है, ठीक है, लेकिन अब अपने शुद्धोपयोग में लीन हुए, आत्मा के ध्यान में लीन हुए, तो ये बाहर की क्रियाएं नहीं होंगी। इसलिए कह रहे हैं मिटे पर की प्रवृत्ति सब, शरीर संबंधी कोई क्रियाएं नहीं होंगी, उपदेश नहीं होगा, आहार नहीं होगा, अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे। अब चर्चा किसकी चलनी है? स्वरूपाचरण चारित्र की, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, स्वरूपाचरण चारित्र को स्पष्ट करें, लिख लो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वरूप प्लस आचरण, स्वरूप में लीन होना, स्वरूप में ही प्रवर्तना। क्या चीज़? देखो, ये जो है ना, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड विषय है ये। टोडरमल जी लिखते हैं अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में स्वरूपाचरण होता है, लेकिन बाकी जगह ये पढ़ने में आता है कि स्वरूपाचरण तो शुद्धोपयोग रूप है और मुनिराज के होता है। 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव है, संज्वलन कषाय भी मंद होती है, तब उनके शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है, स्वरूप में लीन था। नाम से स्पष्ट है ना, स्वरूपाचरण। देखिए, इससे पता चलेगा आपको। अच्छा, तप पता है ना आपको? 12 तप होते हैं। इच्छा का निरोध करना तप है। 6 बहिरंग 6 अंतरंग तप होते हैं। 10 धर्मों का आपको पता है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, है ना। चलिए, स्वरूपाचरण, तो यह स्वरूपाचरण का मतलब है शुद्धोपयोग। बस एक छंद ओढ़ लेंगे। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारे अंतर वर आदि अरुरागादित निज भाव को निज माही निज के हेतु निज कर आप को आप गयो। देखो क्या है, जिन परम पैनी, माने जिसने, किसने, माने यहाँ चर्चा चल रही है वीतरागी मुनिराज की। परम पैनी, परम माने अत्यंत, पैनी माने सूक्ष्म, तीक्ष्ण, सुबुद्धि, सुबुद्धि माने सम्यक ज्ञान रूपी छैनी। जैसे कोई चीज़ आपको अलग अलग करनी हो तो छैनी देखिए ना आपने, छैनी उसके बीच में लगाते हैं और हथौड़े से मारते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे प्रज्ञा छैनी, भेद ज्ञान की छैनी, सम्यक ज्ञान की छैनी कैसी है? तीक्ष्ण, बारीक, सूक्ष्म। उसको क्या किया? डारी, अंतर भेदिया, माने स्व और पर में भेद कर दिया उस छैनी से। यानी अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा के द्वारा पर में और अपने में भेद जाना। और कैसा? आत्मा के सच्चे स्वरूप को वर्णादि अरुराग आदि थे,
वर्णादि क्या होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, राग द्वेष मोह गुण स्थान आदि। तो जो समय सार जी की गाथा है ना, कहाँ से 50 से 55 29 भावों से भिन्न बताया, ये उसी के आधार से इन्होंने छंद लिखा है। वहाँ यही तो बताया ना, वर्णादि से और रागादि कहकर ये 29 भावों को ग्रहण कर लिया। आत्मा उन 29 भावों से न्यारा है। कौन से 29 भाव हैं याद है? अध्यवसान, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, अनुभाग बंध स्थान, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ 29 प्रकार के भाव गिनाए हैं, वो सब पुद्गल के हैं, आत्मा की अनुभूति से भिन्न हैं, ठीक है। उससे भेद ज्ञान किया, निज भाव को न्यारा किया। और एक जो मेरा चेतना भाव है उसको इन सब भावों से न्यारा किया। किस किस से? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से, राग द्वेष मोह से। मेरा जो चेतन भाव है न्यारा, उसको अलग किया। किससे अलग किया? प्रज्ञा छेनी। ये तो अलंकारिक शैली है, मैंने अपने ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में। और फिर क्या किया? अलग करना। और फिर क्या करना? अलग करके उसको ग्रहण करना, उसमें लीन हो जाना। अपने स्वरूप को किस लिए पहचाना? कि उसमें लीन होने के लिए, ठीक है। जैसे आपने रोटी का टुकड़ा, मैंने उसको अलग किया। अब अलग किस लिए किया? न्यारा किया ना, खाने के लिए। ऐसे ही अपने स्वरूप को बुद्धि में न्यारा लिया और अब उसमें लीन होना है। देखो, निज माही, निज माही माने आत्मा में, निज के हेतु आत्मा के लिए, निज कर आत्मा से आपको आप ही गयो। स्वयं ने स्वयं को ग्रहण किया, क्योंकि आत्मा अभेद है। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा ने आत्मा को आत्मा से, आत्मा में आत्मा को ग्रहण करते हैं, यानी शुद्धोपयोग की बात है। अपनी आत्मानुभूति में लीन होते हैं तो कोई भेद नहीं रहते, ठीक है ना। गुण गुणी, अब ये गुण हैं और इन गुणों का समुदाय गुणी द्रव्य है, ये ज्ञान है, ये ज्ञेय है, ऐसे कोई भेद नहीं रहे। माने निर्विकल्प आत्मानुभूति में लीन हो गए, ये शुद्धोपयोग की दशा है। बताओ, पूछना है कुछ? ये अंतर की बात है, ठीक है। ये अभी तो आप समझ रहे हो बुद्धि से, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करें। अंदर में जब कोई विकल्प खड़ा ना हो, जैसे आपको फेवरेट खीर लगती है, तो पहले तो आप पूछोगे किसने बनाई, क्या क्या डाला है, ये भेद खड़े रहेंगे। लेकिन अब जब खाने का स्वाद लेना हो तो अब कोई भेद खड़े नहीं होंगे। किसने बनाया है, कहाँ से आई है, क्या डाला है, क्या क्या है, वो सब छोड़ दो, अब तो खाने का स्वाद लो। तो ऐसे मुनिराज जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो वहाँ कोई भी भेद खड़े नहीं होते, अभेद हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा छंद है उसकी चर्चा कल करेंगे। तो ये स्वरूपाचरण की चर्चा 3-4 छंदों में चलेगी, ठीक है। शुद्धोपयोग की चर्चा है एक प्रकार से, कि शुद्धोपयोग में मुनिराज की क्या दशा होती है, और फिर शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा, और इस प्रकार आपकी 6 डाला पूरी हो जाएगी। यस, वहाँ आपने पढ़ा था अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण। लेकिन अब ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से ना वो ब्रैकेट में लिखा है, आप ढूंढना। वो मैंने मूल पंडित टोडरमल जी ने नहीं लिखा, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अनंतानुबंधी के अभाव से स्वरूपाचरण, ठीक है। अप्रत्याख्यानावर्णी के अभाव से क्या देश संयम, प्रत्याख्यानावर्णी के अभाव से सकल संयम, और फिर संज्वलन के अभाव से यथाख्यात चारित्र, ठीक है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि टोडरमल जी की कौन से अधिकार में है ये चर्चा। दूसरा एक बार देखना, अगर ब्रैकेट में है इसका मतलब टोडरमल जी की नहीं है, अगर ब्रैकेट में नहीं है तो टोडरमल जी ने कही है। चलो चलो देख लेंगे उसको भी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो